मेरी आपसे बातें और पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे इस टॉपिक पर बात की कि जब मैंने ध्यान में शून्य का पड़ाव पार किया तो मुझे क्या-क्या अनुभूतियाँ हुई, क्या-क्या अनुभव हुए। वो सारे अनुभव मैंने आप सबको बताए और आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगी कि शून्य के बाद जो महाशून्य का हिस्सा आता है, जो पड़ाव आता है उसमें मेरे क्या-क्या अनुभव हुए। तो देखिए जब आप शिव जी की शक्ति पर काम करते हो तो ये हिस्सा हमारा शून्य का पड़ाव बन जाता है और जब आप दुर्गा माता की शक्ति पर काम करते हो तो ये हिस्सा हमारा अनाहत चक्र होता है उस वक़्त और जब आप दुर्गा माता की शक्ति पर काम करते हो तो ये हिस्सा जो है विशुद्धि चक्र बन जाता है और शिव जी की शक्ति पर हम होते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा है वो महाशून्य का पड़ाव बन जाता है। तो देखिए एक और बात जो मैंने अपने पिछले वीडियो में शून्य की यात्रा में आप सबको नहीं बताई तो वो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि देखिए जब मैं शून्य का पड़ाव पार कर रही थी तो मोस्टली कहते हैं कि अब पता होता है कि शिव जी की यात्रा आप कर रहे हो तो ये हिस्से को कहते हैं हम ओम का जब जाप करते हैं तो बहुत जल्दी जो है कि ये पड़ाव पार कर ले जाते हैं या ओम के जाप से आप जो है कि पूरे चक्रों को जागृत कर सकते हैं। आप ओम का जाप करके भी जो है कि सारे पड़ाव पार कर सकते हो। पर मैंने ये पड़ाव जो है राधा नाम के जाप से शुरू किया। तो जब मैं ये पड़ाव पर पहुँची शून्य पर तो मुझे बहुत समय लग रहा था। तो मैं एक बार ये भी मुझे याद आ रहा है कि मैं शिव जी के पास जो मैंने घर में जो है कि शिवलिंग बिठाया हुआ है तो मैं उनके पास बैठकर ये कह रही थी उनसे कि मैं जो है ना राधा नाम के जाप से जो है कि आपके शून्य के पड़ाव को पार करना चाहती हूँ तो आप मुझे अनुमति दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने जो है कि एक दो बार बैठकर शिव जी के सामने ये बात कही है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे मैं ओम शब्द का जाप नहीं कर रही हूँ। मैंने जबकि शून्य के पड़ाव पर ओम को बनते हुए देखा तो जो ध्यान में मुझे दिखा कलरफुल लाइट से बनता हुआ। तो मैं ये सोचने लगी कि मैं राधा नाम के जाप से जो है कि शून्य के हिस्से को पार कर पाऊँगी या नहीं। इसलिए मैंने शिव जी से जो है कि बैठकर कई बार प्रार्थना की कि आप मुझे जो है कि परमिशन दीजिए, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, आप मुझे अलाउ करिए कि मैं इस पड़ाव को पार कर ले जाऊँ। क्योंकि मैं ये कहती थी कि आप जानते हैं, मैंने राधा नाम के जाप से ही ये पड़ाव, ये पूरे ध्यान की शुरुआत की। मैं अब ये कह सकती हूँ कि राधा जो है वो मेरी प्राण शक्ति हैं, वो प्राण वायु में ही मैंने राधा नाम को इतना चलाया है ध्यान में कि अब कोई कह दे कि कोई और नाम चला दो सांसों पर तो मैं नहीं चला पाऊँगी। तो मैंने शिव जी से इस बात के लिए कई बार प्रार्थना भी करती रही कि क्या पता शिव जी मुझे इस राधा नाम से जो है कि ये हिस्सा पार करने देंगे या नहीं। तो देखिए धीरे-धीरे मुझे सब समझ आ गया कि भैया कोई भेद नहीं है। भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। राम, कृष्ण, राधा रानी, दुर्गा माता आप ओम शब्द किसी भी शब्द से ये यात्रा शुरू करेंगे, आपका ध्यान आगे बढ़ेगा क्योंकि ले देकर ईश्वरीय तत्व एक ही है। तो कोई ईश्वर किसी ईश्वर से जो है कि भेद नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं करते। मैंने शून्य के पड़ाव को भी बहुत आराम से पार किया। और एक दूसरी अनुभूति जो शून्य के पड़ाव को पार करते समय हुई, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई आप सबको, वो ये थी कि जब मैं ध्यान करके योग निद्रा में लेटी थी तो एक बार मैंने जो है कि ध्यान में देखा कि बहुत अंधकार सा है और उस अंधकार में जो है कि कुछ चाँद सा चमकता हुआ जो है कि दिखा और उस चाँद सा चमकता हुआ सर के पीछे था वो और मुझे एक शिव जी के होने की अनुभूति हुई। एक झलक उनकी लगी कि ऐसे लगा कि उस अंधकार में वो बैठे हुए मैंने देखा। जब मैं शून्य पर पहुँची, उनका एक पैर नीचे था, एक पैर ऊपर था, वो त्रिशूल ऐसे पकड़े हुए थे, वो शिला पर बैठे हैं और वो स्वयं काले अंधकार से ही दिखाई दे रहे थे और मुझे उनके होने की झलक अनुभूति कैसे हुई, उनके सर के पीछे ना एक चाँद सा चमकता हुआ एक ऑरा था। एक तेज था सर के पीछे और वही तेज की वजह से मुझे एक झलक मिली कि मैं एक शिव जी की झलक पा रही हूँ अंधकार में। मुझे एक अनुभूति हुई उनके प्रेजेंस की, उनके होने की। शून्य में वो हैं, तो उनकी एक मैंने पहली झलक पाई और वो बिल्कुल जो है कि मतलब कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वो पूरे अंधकार में ही थे, वैसे ही काले अंधकार जैसे ही वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो जो ऑरा चमक रहा था सर के पीछे ना, उससे मैं ये अनुभव कर पा रही थी कि ये शिव जी हैं।
उनकी वो एक झलक मैंने पाई और मुझे समझ आ रहा था वो बैठे हुए हैं, वो उनका एक पैर नीचे था, एक पैर ऊपर है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, तो ये मुझे एक आभास हुआ शून्य में पहुँचने पर। अब ये इतना अनुभव होने के बाद अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप सबको बताऊँगी कि मैं जब महाशून्य की यात्रा पर पहुँची, तब मेरे क्या-क्या अनुभव हुए। तो शुरुआत करती हूँ महाशून्य की यात्रा पर। देखिए, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ का हिस्सा जो होता है वो शरीर से हमारे सबसे जो है कि पतला हिस्सा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे जो है कि दुर्गा माता की शक्ति में आकाश तत्व कहते हैं, खाली स्थान। यहाँ पर देखिए मोस्टली खाली स्थान है और वायु है, ठीक है। तो जब महाशून्य में पहुँचा जाता है ना, तो शून्य से कहीं ज़्यादा जो है कि आपको डराने की कोशिश की जाती है। तो मैं शून्य के बाद जो है कि कुछ दिनों तक ध्यान करती रही, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे समझ आ गया कि मैं महाशून्य के पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ। तो कुछ दिन ध्यान करने के बाद जब मैं योग निद्रा में गई, सोने गई, तो मैंने यहाँ ध्यान टिकाया अपना। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कि मस्तक पर मेरे मैंने ग्रीन लाइट से जो है कि एक सर्कल बनते हुए देखा, एक सुरंग बनते देखा और वो सुरंग धीरे-धीरे बड़ी होती जा रही थी। ग्रीन लाइट, देखिए शिव शक्ति में जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, मुझे हुई, वो सब जो है कि ग्रीन लाइट में ही हुई है। आप जब ब्रह्मांड की ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो ना, तो ग्रीन लाइट ही आपको अक्सर दिखाई देगी अपनी अनुभूतियों में। वो ही मैंने अब तक देखी, मैंने और कोई लाइट अब तक देखी ही नहीं। शिव शक्ति पर जब मैं पहुँच गई तो मैंने हमेशा जो कुछ भी देखा वो ग्रीन, चमकती हुई ग्रीन जो है लाइट, उसमें सब कुछ देखा। तो मैंने अपने आज्ञा चक्र पर, अपने ध्यान में मस्तक पर यहाँ पर एक ग्रीन कलर की गुफा बनती हुई दिखी और उस गुफा में मैंने देखा जो है कि हमारे जो अक्षर होते हैं ना वर्णमाला के, अ, क, र, ये जो तीनों जो है कि अक्षर हैं, इनको जो है कि सिल्वर लाइट के बने हुए ये प्रॉपर अक्षर मुझे दिख रहे थे कि ये सिल्वर लाइट का अ अक्षर है, क अक्षर है, र अक्षर है, और ये अक्षर दिखते थे मुझे और वो ग्रीन कलर की जो सुरंग थी उसमें जाके घूम के गायब हो जाते थे। तो 2-3 अक्षर मैंने ऐसे देखे जो उस सुरंग में जाकर गायब हो रहे और मैं बहुत आश्चर्य हो गई कि ये क्या है? अक्षर कैसे देख रही हूँ मैं? मैं अ क्यों देख रही हूँ? मैं क क्यों देख रही हूँ? र क्यों देख रही हूँ? उसमें घूमते और गायब हो जाते और इतना देखने के बाद मेरा जो है कि ध्यान टूट गया, मैं उठ गई। तो उठने के बाद मैं ये सोचने लगी कि ये क्या था? मुझे फिर समझ नहीं आया, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ आया कि देखिए हमारे अध्यात्म में कहते हैं अक्षर परम ब्रह्म, ये आपने सुना होगा। तो जो हमारे अक्षर हैं, इन्हें जो है कि ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। ओम जो है कि इस सृष्टि का जो है कि सबसे पहला अक्षर है और इसी अक्षर से जो है कि बाकी सारे अक्षर जो है कि बने हुए हैं। मैं यहाँ थी तो मैंने ओम अक्षर को बनते हुए देखा। अब यहाँ पहुंची तो मैंने अ, क, र ये सारे अक्षर को बनते हुए देखा। इस चित्र को देखिए आप, जो हमारे नेक से लेके जो हिस्सा है, सारे वर्ण जो है कि वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन है वो सारे आपको यहाँ तक के हिस्से में जो है कि बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली है तभी दिख रहा है ना, हमारे इसमें अध्यात्म में इसीलिए कहा जाता है ना अक्षर परम ब्रह्म। देखिए मैंने राधा नाम का जाप करके जो है कि अपनी जो है कि ये ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाया। राधा नाम शब्द में पावर है, शक्ति है, ताकत है, तभी तो ये यात्रा मेरी इतनी तेज भाग पाई, ध्यान इतना तेज हो पाया। आप राम शब्द का भी जाप करते हुए अपने ध्यान की यात्रा को शुरू करेंगे तो भी आपका ध्यान जो है बहुत अच्छा जाएगा, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से ऊपर उठेगी। तो और अगर आप ओम शब्द का भी जाप करते हैं तो भी आपकी ऊर्जा जो है कि बहुत जो है अच्छे से ऊपर चढ़ेगी। देखिए ये जो अक्षर शब्द है, इसको अगर तोड़ा भी जाए तो अ और क्षर मिलता है हमें। क्षर यानी क्या? जिसका नाश ना हो, जिसका जो है कि जो कभी खत्म नहीं किया जा सके, वो है अक्षर। तो ब्रह्म जो है कि शब्द को भी ब्रह्म रूप कहा गया है, अक्षर को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। तो ये महाशून्य में देखिए जो हमारी ये कंठ की एरिया है, शब्द हमारे सारे कहाँ से निकल रहे हैं? यही कंठ से ही तो निकल रहे हैं ना हमारे सारे शब्द। महाशून्य के एरिया में जब मैं पहुंची तो मुझे ये समझ आया कि अक्षर परम ब्रह्म होते हैं। ये अनुभूतियों के बाद जो है कि मुझे ये बातें समझ आई। देखिए जब हमारे जो वर्णमाला है उसमें जो स्वर होते हैं, स्वर जब हम बोलते हैं तो उसमें जो है कि वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। जो व्यंजन हम बोलते हैं क ख ग घ वाले जो नीचे के व्यंजन होते हैं उसमें जो है कि कई बार वायु में रुकावट आ जाती है। तो
वायु का ही खेल है ना, आपके कंठ के हिस्से का ही जो है कि सारे अक्षर निकल रहे हैं। और ये ध्यान में ये देखने का मतलब ही ये है कि मुझे ये समझाया गया, मुझे ये बताया गया कि अक्षर परम ब्रह्म है। मैंने राधा जो है कि शब्द को पकड़ा, ये दो जो है कि अक्षर को पकड़ के मैंने अपनी इतनी यात्रा कर ली गई। तो ऑब्वियसली हमारे जो शब्द हैं इनमें बहुत पावर होती है। राम शब्द में बहुत पावर है, दुर्गा शब्द में बहुत पावर है, कृष्ण शब्द में बहुत पावर है। तो जो है कि ओम शब्द में सब बहुत ज्यादा पावर है। ये पहला अनुभूति हुआ महाशून्य पर। अब उसके बाद की जो दूसरी अनुभूति हुई मैं वो आप सबको बताऊंगी। कुछ दिन ध्यान किया, उसके बाद जो है कि मैं सोने चली गई। तो सोने गई तो मैं जो है कि सोई हूँ और ध्यान में मुझे ये स्वप्न आ रहा है और कि मैं स्वप्न में भी वहीं सोई हूँ जहाँ पर सोई पड़ी हूँ, ठीक है। और स्वप्न में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं जहाँ लेटी हूँ वहीं से मैंने आंख खोल के देख रही हूँ फैन को। आंख मेरी जबकि बंद है, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे दिखा रही थी कि जो मेरे कमरे का फैन है उस फैन पर कुछ कुछ लिपटा हुआ है, उस पंखे की पत्तियों पर कुछ लिपटा सा हुआ है, इतने मोटे थिकनेस में व्हाइट कलर का कुछ है जो पंखे की पूरी तीनों पत्तियों पर लिपटा हुआ सा है। और हरी हरी कुछ पत्तियां मुझे झाड़ की दिखाई दे रही थी। तो मैं देखकर सोच रही हूँ, बहुत लेटे लेटे ही सोच रही हूँ फैन को देखकर कि ये क्या है, ये क्या है। तो तब तक मेरे हस्बैंड आ गए सपने में और मैं उनको पूछने लगी कि ये देखो फैन में कुछ कुछ है जो लिपटा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कुछ तो नहीं है। अब जब उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं दिख रहा तो मैं और डर गई कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ये फैन पे कुछ लिपटा हुआ है। तो मैं और डरने लग गई कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, मेरे हस्बैंड को नहीं दिखाई दे रहा। तो इतना देखने के बाद जो है कि तब तक अचानक मेरा ध्यान जो है कि दूसरा जो है कि अनुभूति मुझे बैक टू बैक होने लगी। दूसरी अनुभूति मुझे ये हुई कि मैंने जो है कि एक लाइट देखी। एक ऐसी लाइट थी जो समझिए कि सर्कल में थी लाइट। और वो लाइट जैसे मेरे शरीर के जो है कि पैर से शुरू होके ऊपर चढ़ रही थी। जैसे वो मेरे शरीर के ऊपर ऊपर तक वो हिस्से तक वो आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट मेरे पैर से घुटने तक पहुंची होगी, सिल्वर कलर की लाइट थी। जैसे समझ लो ऊर्जा का वो बना होगा या चमकदार सा था कुछ। मेरी आंखें बंद होती हैं लेकिन स्वप्न में यूं कह लीजिए दिव्य दृष्टि मुझे ये दिखाती थी कि क्या चल रहा है। तो मेरे शरीर पे मुझे दिखाई दिया कि पैर पर कुछ कुछ जो है कि छल्ला सा है सिल्वर लाइट का। और वो छल्ला मेरे पैर से शुरू होकर मेरे ऊपर शरीर तक चढ़ता जा रहा है, घुटने तक पहुंचा। और मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे शरीर को लॉक कर रहा है या बांध रहा है। घुटने तक ही वो पहुंचा और मैं डर गई क्योंकि बैक टू बैक दो अनुभूतियां एक साथ हुई। तो मैं समझ नहीं पाई, तो फैन का हुआ और उसके बाद ये शुरू हो गया। तो मेरे घुटने तक जैसे ही वो पहुंचा छल्ला तो मैं डर गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई कि पता नहीं ऊपर चढ़ के क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आंखें खोल दी। आंखें खोल दी तो स्वप्न मेरा जो है कि जो ध्यान की अनुभूतियां हो रही थी वो रुक गई। पर उठने के बाद मुझे ये फिर समझ आया कि वो जो छल्ला है वो ऊपर चढ़ता, जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था ना, शून्य में एक चक्री थी वायु की जो बहुत तेजी से मेरे पूरे शरीर को नाप ले गई थी सर्कल में। तो वो सर्कल भी जो बन रहा था ना, वो मुझे ऐसे लगता था कि वो ऊपर चढ़ते 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 यहाँ तक आता और खत्म हो जाता, मेरे सर तक पहुंच गया। पर मैंने उसे घुटने पर ही रोक दिया क्योंकि मैं डर गई थी। तो मेरी ये अनुभूति अधूरी रह गई। इस बात पर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी ये अनुभूति को अधूरी कर दी। मैं डर क्यों गई? जब मैंने सोचना शुरू किया कि पंखे पर लिपटा हुआ क्या देखा मैंने, तो फिर मुझे बहुत सोचने के बाद ये समझ आया कि मैंने सर्प को लिपटे हुए देखा। क्योंकि आप शिव शक्ति पर काम कर रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, महाशून्य तक पहुंच गए हो। शिव जी के देखिए यहीं गले पर ही तो वासुकी नाग जो है कि है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको जो है कि महाशून्य के हिस्से पर सर्प के आसपास होने की अनुभूति किसी न किसी तरह से ज़रूर होगी आपको। इतना तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ क्योंकि जो अनुभूतियाँ मैंने की, फिर मुझे ये अगर वो जो है पंखे पे लिपटा हुआ मैं देख रही थी ना इतने थिकनेस में, वो मूवमेंट करता तो पता नहीं मैं तुरंत समझ जाती हाँ मैं सर्प को देख रही हूँ। लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रहा था जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। बट बाद में समझ आया कि इस हिस्से पर मैं पहुंच गई हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने जो देखा वो सर्प
वही देखा, एक सफ़ेद सर्प देखा। और ये होने के बाद ना मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों स्वप्न तोड़ा, मैंने क्यों वो अनुभूति अधूरी रहने दी। मुझे समझ आया क्या होता आगे, लेकिन मुझे पूरा देखना था। जब कोई अनुभूतियाँ होती है ना, वो आधी अधूरी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो पूरा देखना चाहोगे, क्योंकि आप इतना ध्यान कर रहे हो। तो अनुभूतियाँ ही हैं जो आपको आनंद देती हैं, जो आपको आपको जो है कि ध्यान का फल बताती हैं कि आप भीतर कुछ प्रकाश देखते हो, कुछ कुछ अलग देखते हो। तो मेरी वो अनुभूति अधूरी रह गई। डर की वज़ह से मैंने जो है कि वो घुटने तक ही पहुँची वो लाइट, और मैंने आँखें खोल दी तो सब रुक गया। पर अब मुझे ऐसे लगा कि मैं महाशून्य में एक्चुअली डर गई। मैं इतना ध्यान के पड़ाव पार करते गई। मैंने आप सबको बताया कि ज़्यादातर मैंने डरी नहीं। मैं राधा नाम को जो है कि जाप करते हुए मैंने हर डर को पार किया। बट ये इस महाशून्य पे पहुँचकर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने नाम नहीं लिया राधा रानी को, डर के मैंने खोल दी आँखें। लेकिन ये गलती के बाद मैंने ये बात गाँठ बाँध ली कि अब आगे के पड़ाव जो बचे थे, 2 ही पड़ाव हैं। इसके ऊपर देखिए आप आओगे, त्रिकुटी है और ब्रह्मांड का सत्यलोक। शिव शक्ति में 2 ही पड़ाव थे जो बाकी थे मेरे। तो मैंने ये गाँठ बाँध ली कि अब आगे जो 2 पड़ाव हैं मेरे, वो मैं किसी भी हाल में जो है कि कितना भी मुझे डराया जाएगा, पर मैं जो है कि अपना स्वप्न नहीं तोड़ूँगी, मैं अपना ध्यान नहीं तोड़ूँगी, आँख नहीं खोलूँगी, चाहे जो हो जाए। तो ये एक गलती से मैंने जो है कि बात गाँठ बाँध ली कि अगली बार मुझे ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, मैं भले मर जाऊँ, लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं तोड़ूँगी। मैंने इस हद तक ठान लिया था, क्योंकि ये जो गलती की मैंने, मुझे सच में बहुत बहुत पछतावा हुआ कि क्यों मैंने ये अनुभूति पूरी नहीं होने दी। तो और आगे का मिस करना मतलब देखिए, अभी आगे के जो 2 पड़ाव है ना, यहाँ कुछ बड़ा ही अनुभव होगा, कुछ बड़ी दिव्य अनुभूति होगी। तो वो मिस करना मतलब कि मैंने जो है कि पूरा ध्यान साधना देखिए, ये जो अनुभूतियाँ वो बार-बार नहीं होती, एक बार ही होती हैं। आपने देख ली पूरी, ठीक है, नहीं देखी तो वो आगे बढ़ने वाली बात हो जाती है कि छूट गई आपसे, ऐसे होता है। ध्यान में एक चीज़ और ये होती है कि आप जिस पड़ाव पर पहुँचे हो ना, तो आप कभी नीचे के पड़ाव पर नहीं आ पाओगे। आप हमेशा उसी पड़ाव पर रहोगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहोगे, और ध्यान में जितना आप आगे बढ़ते हो ना, पीछे नहीं आते जल्दी। तो ये भी बात थी कि महाशून्य में जब मैं पहुँच गई, तो ऐसा नहीं कि मैं अगले दिन ध्यान करूँगी तो वापस नीचे आ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। मैंने एक और चीज़ अनुभव की, जब मैं शून्य में पहुँची, तो मैंने अपनी जो साँसों के जो है पैटर्न को बदलते हुए महसूस किया। मैंने महसूस किया कि यहाँ से साँस लेती हूँ तो पूरे शरीर तक फैलते हुए साँसों को महसूस किया। इवन मैंने अपने साँसों की हलचल को अपने सर में भी महसूस किया। वायु की हलचल, प्राण वायु की हलचल मैंने अपने सर में भी महसूस की। ज़्यादातर देखिए, आप लोग साँस लेते हो तो आपको सिर्फ फेफड़ों तक हलचल महसूस होगी, लेकिन प्राण वायु जो आप ले रहे हो ना, नाक से जो जा रही है अंदर से, वो सिर्फ इतने में सीमित नहीं है। कहते हैं ना कि ऑक्सीजन सर से पैर तक जा रही है, आपको महसूस हो रही नहीं हो रही, बट जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह महसूस होगी। मुझे इवन मेरे सर में भी वायु कहाँ कहाँ घूम रही है, कितने प्रेशर से घूम रही है, ये तक महसूस हो जाता था ध्यान में। शून्य और महाशून्य पर जब मैं पहुंची, मैं अपनी सांसों को जो है, प्राण वायु को जो है कि जो है कि पैर के अंगूठे तक महसूस कर पा रही थी। ऐसे भी होता है। मैं जब मैं शून्य पर पहुंची तो यहाँ से पूरी सांस शरीर तक फैलते हुए महसूस करने लगी। महाशून्य पर पहुंची तो कंठ से भी मैं अपनी सांस को पूरा फैलते हुए शरीर तक महसूस करने लगी। मैंने पहली बार ध्यान में ये महसूस करा कि मेरे सर में जो है कि वायु किस तरह से मूवमेंट कर रही है, ये तक मैंने महसूस करा। आप जब ध्यान में उतरते हो ना, तो आपको अपने हार्ट का जो काम किस तरह कर रहा है ना अंदर, वो मूवमेंट बहुत अच्छे से शुरू में दिखाई देने लगती है। पर वो आवाज़ शुरू में बहुत तेज़ आती है, इतनी कि आपको घबराहट होने लगे थोड़ी सी, क्योंकि आप अपने अंदर हार्ट की आवाज़ सुनने लगोगे, मूवमेंट, तो थोड़ी घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। पर धीरे धीरे साधक को आदत हो जाती है, फिर वो ध्यान में और आगे बढ़ने लगता है। तो ये होता है, जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो पहले आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से हम डरते हैं, और बाद में वो आवाज़ नॉर्मल हो जाती है, हम सुनने के आदी हो जाते हैं, तो वो आवाज़ कम सुनाई देने लगती है हमें। और जितनी भी बातें ये मैं शिव शक्ति पर कर रही हूँ ना, ये सारी यात्रा जो है कि अंधकार में प्रवेश करना, सुरंग में प्रवेश करना, ये सब मेरी सोल करती है। जो आत्म ज्योत मैंने दिखाया ना, वो दिखाई भी नहीं देती बाकी किसी पर, बस आपको मूवमेंट समझ आती कि कुछ है जो अंदर तेजी से जा रहा है, कुछ है जो अंधकार के अंदर घुसे जा रहा है, ऐसे ही आपको बस फीलिंग आती है ध्यान में। और ध्यान को लेकर जो मैं अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव जो हुए, वो निजी अनुभव आप सबको बता रही हूँ, तो इसलिए ही बता रही हूँ कि आप सब ये समझ पाओ कि एक्चुअली
ध्यान जो है कि हमारे अंदर की एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसको करके आप बढ़ा सकते हो अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर की शक्ति को। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, जो विष्णु जी हैं, हमारे जो आराध्य हैं, शिव जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना निजी कोई काम नहीं कर रहे, वो अपना निजी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, और वो ध्यान का कर रहे हैं। तो कुछ तो बात है ना इस ध्यान में। और क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? हम भी तो ध्यान कर सकते हैं ना। हम भी जो है कि कहते हैं ना कि हम ईश्वर के अंश हैं। अगर हम ईश्वर के अंश हैं, तो जो अंश मात्र है ना, उस पर आप फोकस करिए, तो वो अंश मात्र जो बढ़ने लगेगा हमारे शरीर में। इसका मतलब ये होगा हमारे अंदर ईश्वरी तत्व फैलने लगेगा, हमारे अंदर ईश्वरी तत्व जो है ना हमारे शरीर के अंदर वो बढ़ने लगेगा, हमारे जो है कि डिवाइन पावर हमें मिलने लगी, हमारे जो है कि अंदर का जो है कि हमारा ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा, हमारे चक्र जो है कि स्ट्रांग होने लगेंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं ध्यान के, ठीक है। हम जो है कि अपने अंदर जो कहते हैं ना ईश्वर के अंश हैं, अगर हम उस अंश पर भी अपना ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो है कि आप जो है कि अपने अंदर के ईश्वरी तत्व को बढ़ा ले जाओगे। तो बहुत फर्क पड़ता है ध्यान से। देखिए, ध्यान से अगर आप सबको ये लगे कि बस अनुभूतियां होती हैं, तो मैं ये बताऊं आप सबको, हमारी जो है कि शारीरिक प्रॉब्लम को भी ध्यान जो है ठीक करता है। जैसे मैंने जब ध्यान करना शुरू किया, मैं एक्चुअली डिप्रेशन में थी, मैं एक्चुअली लाइफ को जीना नहीं चाहती, इस तरह की सिचुएशन में थी कि मुझे जीवन में कुछ अब जीने जैसा नहीं दिख रहा। मैं वो मोड़ पर खड़ी थी, तब मैंने ध्यान करना शुरू किया कि मैं सो सकूं चैन से। मेरी ध्यान की शुरुआत इस मकसद से हुई थी कि लोग कहते हैं कि ध्यान करने से नींद बहुत अच्छी आती। मेरी नींद उड़ चुकी थी। डिप्रेशन में मैं इस तरह से जो है कि जूझ रही थी कि मैं नींद नहीं आ पा रही थी मुझे चैन से। मैं हर वक़्त जो है कि पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी। तब मैंने इस ध्यान की यात्रा को शुरू किया था। और ये यात्रा शुरू करने के बाद मुझे ये समझ आया था कि भैया मैं तो पैदा ही हुई हूँ ध्यान करने के लिए। धीरे-धीरे समझ आया कि भाई मैं 42 इयर्स इस संसार में मैंने गँवा दिए। मुझ पर शनिदेव ने कृपा की। जब साढ़े साती आई तो शनिदेव ने मुझे ये समझाया कि संसार व्यर्थ है और भक्ति कर, भजन कर, जो बचे हुए समय है। उन्होंने मेरी सारी अकड़ जो है कि दूर की, उन्होंने सारा भ्रम मेरा दूर किया, उन्होंने सारी मेरी गलतफहमियां दूर की। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, बता तेरा कौन है सगा यहाँ पर। सारे रिश्ते नाते ऐसे लाइन से खड़ा कर दिए और बता इसमें कौन है तेरा अपना। तो शनि देव की ये कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस भक्ति मार्ग पर चलाया। और जब मुझे एक्चुअली ये जो भक्ति मार्ग पर मैं चल रही हूँ ना, ये शनि देव की कृपा है, क्योंकि मैं एक्चुअली मकर राशि की लड़की हूँ, तो मुझ पर शनि देव ऑलरेडी में इस राशि के स्वामी ही वही है। ले देकर शनि देव आपको ये रास्ता पकड़ा ही देते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, बहुत जरूरी है। इस संसार से बढ़कर भी बहुत कुछ है जो इस शरीर के माध्यम से पाया जा सकता है। ये शनि देव ने मुझे समझाया। और जब भक्ति के मार्ग पर उन्होंने मुझे जो है कि बढ़ा दिया, अध्यात्म के रास्ते पर चला दिया। तो कहते हैं ना कि जब राम जी की कृपा होती है आप पर ना, तब आपको एक जो है कि गुरु मिल जाते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। तो मुझे प्रेमानंद महाराज गुरु मिल गए। उसके बाद जो है मुझे मेरी इष्ट देवी मिल गई। अब मुझे करोड़ों देवी देवताओं में ये पता चल गया कि मेरी इष्ट देवी तो राधा रानी है। इन्हीं के चरण पकड़ के अब जो है कि आगे की जीवन नैया अपनी पार लगवानी है। अब राधा रानी के चरणों में खुद को समर्पित करना है, अपनी हर एक सांस को, अपने जो है कि हर एक दिन को, ऐसा एक दिन नहीं बीतने देना है जिस दिन मैं उनका नाम जाप न कर रही रहूं। मन ही मन चलता रहे, उपांशु चलता रहे, चाहे जो ही जाप चलता रहे, बस चलता रहे, राधा नाम न छूटे। अब ऐसे जो है कि सिचुएशन में मैं हूँ। और एक फायदा बताऊं मैं आप सबको ध्यान का, तो देखिए जब मैंने जो है कि जीने की इच्छा छोड़ दी थी, तो मेरे शरीर के अंदर ना जो है खून बनना बंद हो गया था। मैं हर वक्त जो है कि हर महीने 2 महीने आयरन की टैबलेट खा रही थी। तो ध्यान करने के बाद जब मैंने ये करना शुरू किया ध्यान, तब से मैंने आज तक अभी तक कोई भी आयरन की टैबलेट नहीं खाई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वरना मुझे जो है कि आयरन की ड्रिप चढ़ानी पड़ती थी, ये हालत तक हो गई थी मेरी। और मल्टीविटामिन्स खाना पड़ रहा था। तो क्योंकि जीने की इच्छा नहीं थी, तो शरीर को कहीं न कहीं ये सिग्नल जा रहा था कि ये जीना नहीं चाह रही है। तो शरीर भी ना अपने आप को वो डायरेक्शन में चलाने लगता है। जब आप जीने की इच्छा त्यागते हो ना, तो शरीर भी अंदर से जो है कि खत्म करने की कोशिश में लग जाता है।
आप जो सोचते हो ना, वो ब्रेन में आपकी जो भी थॉट चलती है उसका एक्चुअली हमारी बॉडी पर असर पड़ता है। और खून की कमी होने की वजह, जिसकी वजह से मेरा पैर बहुत फटता था, पैर में बहुत जो की तकलीफ होती थी। लेकिन जब मैं ध्यान करने बैठती थी, सिद्धासन में बैठती थी, पैर की पूरी तकलीफ खत्म। मुझे आज तक कोई पैर में दिक्कत नहीं महसूस हुई। और बात मैं आप सबको बताऊं ध्यान के फायदे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि आप अपने चक्रों पर काम करते हो। तो चक्र में ऊर्जा जब रोटेशन करती है तो वो आपकी नस नाड़ियों में जहाँ जहाँ कुछ भी ब्लॉकेज है या कुछ भी जो है कि उसको लगेगा यहाँ डैमेज है, तो वो ठीक करने में वो ऊर्जा लग जाती है। ऊर्जा का देखिए एक अपना तरीका होता है। जब ऊर्जा स्टार्टिंग में ऊपर उठती है ना, तो वो हल्के फॉर्म में उठती है, और जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाते जाते हो ना, तो वो ऊर्जा घनी होने लगती है। शिव शक्ति तक पहुंचते हो तो वो ऊर्जा एकदम वज्र जैसी होने लगती है और बहुत स्पीड भी बढ़ने लगती है। देखिए कुछ लोग जो कहते हैं कि आपको अनाहत चक्र जागृत करना है तो ओम जप लो, बाकी चक्र जागृत करने हैं तो लम यम जो उनके बीज मंत्र है वो जपो तो जागृत हो जाएंगे। ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए। मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे इतना समझ आया है कि अगर आपको चक्रों पर काम करना है तो मूलाधार चक्र से शुरू करिए ध्यान। वो देखिए एक अपना तरीका है हमारे चक्रों का। धीरे धीरे एनर्जी अगर मूलाधार चक्र में जो है कि जितनी ऊर्जा चाहिए उसको मिल गई ना, तो वो अपने आप ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, अगले चक्र तक पहुंचेगी। अगले चक्र को भरपूर ऊर्जा मिल गई तो ऊपर चढ़ेगी। तो इस तरह से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर काम करती है। तो अगर आप स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को पर काम करना शुरू करो, बाकी चक्रों पर काम नहीं कर रहे हो, तो वो डिसबैलेंस आ जाएगा। इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। चक्रों पर काम करना है तो फिर शुरुआत मूलाधार से करिए, और वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप ऊपर चढ़ेंगी ऊर्जा। आप ऐसे मत करिए कि बैठ के सीधे आप एक चक्र पर काम करिए। अगर एक चक्र पर आप इस हाथों में से बीच के किसी भी एक चक्र को पकड़कर काम करेंगे ना, तो ऊर्जा शरीर की डिसबैलेंस हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऊर्जा को सही तरीके से आपको ऊपर चढ़ाना है तो मूलाधार चक्र से शुरुआत करिए, और वो धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है। हर एक चक्र को पार करती हुई चढ़ेगी। जब मूलाधार चक्र जो आपके सबसे नीचे है ना, वहां से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, तो ऐसा नहीं कि एक आध चक्र को छोड़ देगी और ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करेगी। वो हर एक चक्र बराबर एक एक चक्र के ऊपर ऊपर तक पहुंचेगी। तो इसलिए हमें जो है कि ध्यान करना चाहिए तो एक तरीका है, उसी तरीके से करें, और किसी भी एक चक्र पर कभी काम ना करें। कई बार मैंने सुना है कि लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। तो मैंने इतनी सारी बातें जो है कि ध्यान को लेकर आप सबको बताई, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मैं अपने निजी अनुभव, ताकि आप सब भी जो है कि समझ सको ध्यान के इम्पोर्टेंस को, और अपने जीवन में ध्यान को जो है आप ऐड कर सको, मेडिटेशन को आप ऐड कर सको। देखिए अगर आप पूरे दिन कुछ भी नहीं करते हैं ना अपने शरीर के लिए, अगर आप जो है कि 20 मिनट 30 मिनट सुबह और शाम जो है कि ध्यान लगाते हो ना, काफ़ी है। आप अगर वॉक भी नहीं करते हो, आप अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आप 30 मिनट सोने से पहले जो है कि ध्यान लगाते हो, और 30 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर ध्यान लगा दो, क्या ही बात है। तो ये जो 30 मिनट्स का है ना ये ध्यान, ये आपके पूरे शरीर का ख्याल खुद रख लेता है। आपको ज़्यादा जो है कि फिर अपने शरीर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये इवन आपकी फैट पर भी जो है कि काम करता है, क्योंकि ऊर्जा का मूवमेंट होता रहेगा तो फैट बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर जमा होगी ही नहीं। इसलिए आप देखिए जो ध्यान करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ध्यान जब करने लगते हैं तो वो फैट पर भी हमारे काम करता है, हर हिस्से पर वो काम करता है। हाँ, लेकिन एक स्लो प्रोसेस है, एकदम से झटके से कुछ नहीं होता, धीरे 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 ही ये काम होता है। पेशेंस रखना होता है हमें, और जो होता है वो बहुत ही बोलते हैं ना टिकाऊ तरीके से होता है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और अगले टॉपिक पर मैं आप सबको जो है कि अगले 2 पड़ाव के बारे में बताऊंगी। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिए। किस